हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम पार्ट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने कल ट्रायल बैलेंस डिस्कस किया था। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आप देख लीजिए किस तरह से होता है। यहाँ पे हम नेम ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं, जैसे मशीनरी अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, राम का अकाउंट है, जो भी नाम है ये यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे हम डेबिट का बैलेंस है तो इधर लिख देंगे, क्रेडिट का बैलेंस है तो इधर लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो लेजर फोलियो है, ये भी एक कॉलम इसमें हम बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट लेजर बुक में किस नंबर पेज पे बना हुआ है, क्योंकि मैंने मशीनरी अकाउंट का बैलेंस लिखा है यहाँ पे, तो मशीनरी अकाउंट लेजर में किस पेज नंबर पे बना हुआ है वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे किस तरह की एरर्स हो सकती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक तो ऐसी एरर्स हो सकती है जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है ऐसी एरर्स। दूसरा, ऐसी एरर्स हो सकती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस टैली करेगा लेकिन फिर भी आपके अकाउंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये कौन कौन सी एरर्स होती है, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। देखो, सबसे पहले है एरर्स दैट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, यानी जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं होता है। तो इनको हम एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस भी बोलते हैं, यानी ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस देखते हैं हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसमें कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं। पहला है रोंग कास्टिंग। रोंग कास्टिंग का मतलब है कि कोई भी सब्सिडियरी बुक है, जैसे परचेज बुक है, उसका टोटल आपने गलत कर दिया। जैसे आप परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करते हो। आपने उसका टोटल किया, मान लो टोटल होना था 8,000 रुपीज़, आपने कर दिया उसका 9,000 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, परचेज बुक का बैलेंस आप कहाँ पोस्ट करते हो? परचेज अकाउंट में पोस्ट करते हो, क्योंकि परचेज अकाउंट जब आप बनाओगे तो कैश परचेजेस का और क्रेडिट परचेजेस का दोनों का आइटम डालना पड़ेगा आपको यहाँ। तो जो क्रेडिट परचेजेस है वो आपकी परचेज बुक में रिकॉर्डेड है, तो वो आप परचेज अकाउंट में पोस्ट करोगे। अब परचेज अकाउंट में आप पोस्ट आपको करना था 8,000, लेकिन आपने कर दिया 9,000, तो इसका मतलब क्या, आपका परचेजेस अकाउंट का बैलेंस गलत दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि परचेजेस का बैलेंस गलत है, ठीक है। तो इसलिए ये है रोंग कास्टिंग का इशू, ठीक है। देन देखो, दूसरा इशू क्या हो सकता है, आप रोंग साइड में अमाउंट पोस्ट कर दो। रोंग साइड का मतलब क्या है, आपको डेबिट करना था बट आपने क्रेडिट कर दिया। जैसे मान लो राम ने आपसे सामान लिया था, तो आपको एंट्री क्या करनी थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया आपने। अब यानी ये एंट्री आपने जर्नल में पास की है। जब आप लेजर बना रहे हो तो आपको राम का अकाउंट डेबिट करना है, यानी राम का अकाउंट आप बनाओगे तो आप डेबिट साइड में दिखाओगे टू सेल्स, राइट। बट मान लो आपने गलती से बाय सेल्स कर दिया, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जो आपको डेबिट करनी थी अमाउंट वो आपने क्रेडिट कर दी, तो राम का बैलेंस गलत हो गया, ठीक है। अब क्रेडिट अमाउंट आ गई, इधर क्रेडिट बैलेंस शो होगा, तो यानी आपके अकाउंट में क्या है, फिर मिस्टेक हो जाएगी। यानी कि अगर आपने राम का अकाउंट डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया, या क्रेडिट करना था बट डेबिट कर दिया, तो वो भी क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस उस सिचुएशन में इस सिचुएशन में टैली नहीं होगा, ठीक है। देन देखो, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, आपने अमाउंट गलत की है। अब इसका मतलब है, जैसे आप इसी वाले एग्जाम्पल में देखो, राम टू सेल्स था, राम मान लो 10,000 रुपये की सेल हुई थी, तो यहाँ भी 10,000 था, यहाँ भी 10,000 था। अब मान लो राम का अकाउंट तो आपने 1,000 से डेबिट कर दिया, सेल्स आपने 10,000 से करेक्ट डेबिट की है, ठीक है, तो क्रेडिट की है, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, अब राम का अकाउंट में तो आपने 1,000 डाला है, लेकिन सेल्स में आपने सही डाला है 10,000। तो अब क्या इस केस में आपका बैलेंस टैली करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से डेबिट तो 1,000 हुआ है और क्रेडिट आपका 10,000 हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस इसमें टैली नहीं करेगा। तो ये है कि जब आप एक अकाउंट की पोस्टिंग गलत कर देते हो, यानी कि या तो आपने राम की गलत कर दी या सेल्स की अमाउंट गलत कर दी, अगर आप दोनों की गलत करोगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। मान लो आपने राम में भी 1,000 की पोस्टिंग करी है और सेल्स में भी आपने 1,000 की पोस्टिंग करी है, तो उस केस में फिर गड़बड़ नहीं आएगी, क्योंकि आपका बैलेंस टैली कर जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन एरर्स की जिनमें आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, तो उसमें आप एंट्री के जो दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, उसमें से अगर किसी एक में आप गलत एंट्री कर देते हो, गलत अमाउंट भर देते हो, तो फिर वो जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करती है, ठीक है।
देन देखो अगला क्या है, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एंट्री। आप एक साइड की एंट्री करना ही भूल गए। जैसे मान लो हमने यही एग्जाम्पल लिया था अभी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा हो कि आपने राम के अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी लेकिन सेल्स में आप पोस्टिंग करना भूल गए, तो उस केस में क्या होगा, यानी आपने डेबिट तो किया है बैलेंस, लेकिन उतना ही बैलेंस आपने क्रेडिट नहीं किया है। समझ गए इस चीज़ को, यानी आपने एंट्री पास की जर्नल में, अब जब पोस्टिंग करनी थी आपको लेजर में, तो राम के अकाउंट में तो आपने पोस्टिंग कर दी लेकिन सेल्स अकाउंट में नहीं की, तो उस केस में क्या है, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल नहीं होगी, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, ठीक है। देन देखो डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। मान लो इसी ट्रांजेक्शन को राम के अकाउंट में आपने 2 बार डाल दिया, 2 सेल्स और 2 सेल्स, एक ही एंट्री को आपने 2 बार पोस्ट कर दिया एक अकाउंट में, तो यानी मान लो 10,000 की अमाउंट थी तो 10,000 यहाँ कर दिया और 10,000 यहाँ कर दिया। इसका मतलब क्या है, आपने राम के अकाउंट को डेबिट कर दिया 20,000 से, जबकि आपने सेल्स को कितने से किया, सिर्फ 10,000 से, तो डेबिट बैलेंस आपका ज़्यादा हो गया इस केस में क्रेडिट बैलेंस से। तो यानी जब आप एक अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग कर देते हो तो भी आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो यानी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। देखो अगर आप दोनों साइड पे डबल एंट्री कर देते हो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने राम के अकाउंट को 2 बार डेबिट कर दिया तो भी 20,000 हो जाएगा, और मान लो सेल्स भी आपने 2 बार पोस्ट कर दी तो वो भी 20,000 बैलेंस होगा, तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल आएगा, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं आएगी ट्रायल बैलेंस में। मतलब अकाउंट्स तो आपके गलत होंगे लेकिन आपकी जो एंट्री है उसका इफेक्ट आपका ट्रायल बैलेंस पे नहीं होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन एरर्स की जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, ठीक है। देन देखो टोटलिंग की एरर है, बैलेंसिंग की एरर है, अगर इसमें गलती होती है तो भी ये दिक्कत होगी। मान लो आपने राम का अकाउंट बनाया था, टोटल किया आपने, टोटल आना था 10,000, आपने कर दिया उसको 1,000, आपका टोटल निकालने में गलती हो गई, बैलेंस करने में गलती हो गई, तो उस केस में क्या होगा, एक अकाउंट अफेक्ट हुआ है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट तो अफेक्ट नहीं हुआ, तो इस केस में क्या होगा, एरर जो है ये आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी, यानी ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। तो एक बार क्विकली अगर मैं समराइज करूँ, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है। रॉन्ग कास्टिंग मतलब हमने कोई सब्सिडियरी बुक की टोटल गलत कर दिया है। पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड यानी कि डेबिट करना था बट क्रेडिट कर दिया। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट यानी एक जगह पे कोई भी दो, जैसे हर ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट अफेक्ट करती है ना, तो एक अकाउंट के अंदर हमने गलत अमाउंट से एंट्री कर दी। देन है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एंट्री, यानी आप एक एंट्री करना ही भूल गए एक साइड से, यानी डेबिट कर दिया बट क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट में एंट्री पोस्ट कर दी बट डेबिट नहीं किया। देन डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, मतलब एक ही अकाउंट में आपने 2 बार ट्रांजेक्शन कर दी। एंड देन है एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट में आपने बैलेंस जो है वो निकालने में गड़बड़ कर दी। तो अब देखो उसके बाद हम बात करेंगे वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली तो करेगा, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल तो आएगी, बट आपका जो इक्वल आने के बावजूद आपके अकाउंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये वो एरर्स है। इन एरर्स को हम ये भी कह सकते हैं एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस देख के आपको पता नहीं लगेगा कि अकाउंट्स में एरर है। ट्रायल बैलेंस तो आपको दिखा रहा है कि टैली हो रहा है, राइट। तो इसमें कौन कौन सी एरर आती हैं। पहला है आपका एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूलना। मतलब आपने एक एंट्री जो है वो की ही नहीं, चाहे जर्नल में नहीं की, चाहे वो पोस्ट नहीं की, पूरा का पूरा उसकी कोई एंट्री हुई नहीं। अगर हुई नहीं तो उसमें ट्रायल बैलेंस तो अफेक्ट होगा नहीं, राइट। कोई भी ट्रांजेक्शन है, मान लो आपने उसे जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया, या जर्नल में रिकॉर्ड किया बट उसे लेजर में पोस्ट ही नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा, क्योंकि ना आपने डेबिट साइड पोस्ट की है ना आपने क्रेडिट साइड पोस्ट की है। अगर आप एक पोस्ट कर देते ना, मान लो आपने डेबिट साइड में एंट्री कर दी, क्रेडिट में नहीं की, तो फिर ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करता। बट इस केस में क्या हो रहा है कि ना आपने डेबिट में एंट्री की है ना आपने क्रेडिट में एंट्री की है, तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली होगा। लेकिन क्या आपके अकाउंट सही है, नहीं है, क्योंकि आप अपनी एक ट्रांजेक्शन तो भूल चुके हो, ठीक है। देन देखो एरर्स ऑफ कमीशंस। कमीशंस का मीनिंग क्या है कि आपने एक ट्रांजेक्शन तो बनाई, जैसे जर्नल में आपने एंट्री करी, मान लो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया आपने, ठीक है। अब इसमें मान लो 10,000 की अमाउंट थी बट आपने 1,000 डाला, 1,000 इधर डाला, 1,000 इधर डाला। अब ये जर्नल में आपकी ट्रांजेक्शन आपने गलत रिकॉर्ड की, तो लेजर में भी क्या होगा, लेजर के अंदर भी आप 1,000 डालोगे,
राम का अकाउंट डेबिट करोगे 1000 से, सेल्स अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे 1000 से, तो इस केस में आपकी डेबिट और क्रेडिट अमाउंट तो इक्वल है, लेकिन एक्चुअल में आपके अकाउंट्स तो गलत हो गए, क्योंकि सेल तो आपकी 10,000 की हुई थी। यानी राम का अकाउंट दिखाना तो आपका 10,000 चाहिए, लेकिन आप दिखा रहे हो सिर्फ 1,000। तो ये भी एक गलती है, एरर ऑफ कमीशन इसको बोलते हैं। देन देखो कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को काट देती है। जैसे मान लो दो डेटर्स हैं आपके, जिन्होंने आपसे सामान लिया, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। एक्स का अकाउंट आपको डेबिट करना था 500 रुपये से, वाई का अकाउंट आपको करना था 100 रुपये से। यानी एक्स ने आपसे 500 रुपये का सामान उधार लिया है, वाई ने आपसे 100 रुपये का सामान उधार लिया है। अब आप इनकी ट्रांजेक्शन उल्टा कर देते हो, यानी एक्स का अकाउंट तो आप 100 रुपये से डेबिट कर देते हो, वाई का आप 500 से डेबिट कर देते हो। तो देखो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डेबिट साइड का टोटल पहले भी 600 होना था, अब भी 600 है, तो बैलेंस में तो कोई इफेक्ट नहीं आया आपका, लेकिन आपके अकाउंट्स तो गलत हो गए, क्योंकि अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एक्स का आपका 500 बैलेंस दिखाना था बट 100 दिखा रहा है, वाई का आपका 100 बैलेंस दिखाना था बट 500 दिखा रहा है, राइट। तो कंपनसेटिंग एरर वो एरर होती है जो एक दूसरे के अफेक्ट को नल्लीफाई कर देती है, लेकिन फिर आपके अकाउंट्स में एरर तो है ही। कंपनसेटिंग एरर आप यूं भी समझ सकते हो, मान लो आपने इक्वल अमाउंट, जैसे आप समझ गए ना, यानी इस अकाउंट की जगह ये वाला अकाउंट कर दिया और ये वाले अकाउंट की जगह ये वाला कर दिया, यानी एक्स की जगह आपने वाई को डेबिट कर दिया, वाई की जगह एक्स को कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपकी डेबिट की अमाउंट तो बराबर ही रही, ठीक है। तो ये है कंपनसेटिंग एरर। देन है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। अगर आप रॉन्ग अकाउंट में डाल देते हो बट करेक्ट साइड में डाल देते हो, जैसे मान लो आपने एक्स को सामान सेल किया था 100 रुपये का उधार में, तो आपकी एंट्री क्या होनी थी? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 100 रुपये और 100 रुपये। अब एक्स के अकाउंट को आपको डेबिट करना था 100 रुपये से, बट आपने वाई के अकाउंट को डेबिट कर दिया 100 रुपये से, तो क्या इसमें कोई बैलेंस में अफेक्ट आएगा? आपका ट्रायल बैलेंस तो फिर भी टैली करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली 100 रुपये की अमाउंट डेबिट होनी थी और वो अब भी 100 रुपये की है। अब एक्स के अकाउंट में हुई है या वाई के अकाउंट में हुई है, इस चीज़ का तो फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्स का अकाउंट हो या वाई का अकाउंट हो, अगर आपने अमाउंट सही लिखी है और सही साइड पे लिखी है, देखो अगर आप डेबिट की जगह क्रेडिट कर देते हैं फिर आपका बैलेंस टैली नहीं करता, लेकिन आपने डेबिट करनी थी और आपने डेबिट ही की है, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा, लेकिन आपके अकाउंट्स में गलती तो है, राइट। तो ये है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। समझ गए इस चीज़ को? कंपनसेटिंग एरर में क्या था कि आप दो ट्रांजेक्शन गलत कर रहे हो, इस वजह से उनका इफेक्ट जो है वो नल्लीफाई हो गया। जैसे मान लो आपने रेंट दिया था 1000 रुपये और सैलरी दी थी 2000 रुपये, आपने रेंट भर दिया 2000 और सैलरी लिख दी 1000। अब टोटल तो आपके 3000 का खर्चा था, वो अब भी 3000 दिखा रहा है, लेकिन आपके अकाउंट्स तो गलत हो गए, ठीक है। तो ये है कंपनसेटिंग एरर कि एक एरर ने दूसरी एरर के इफेक्ट को नल्लीफाई कर दिया। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट का मतलब है कि आपने एंट्री जो है वो की करेक्ट साइड है, यानी डेबिट करना था तो डेबिट की है, क्रेडिट करना था तो क्रेडिट की है, बट अकाउंट आपने गलत चूज़ कर लिया है, ठीक है। जैसे आपने रेंट दिया था बट आपने सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। देन देखो और कौन सी एरर हो सकती है, लास्ट इसमें है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की एरर का मतलब है कि कोई भी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है वो अगर वायलेट होता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो, तो उस वजह से भी आपके ट्रायल बैलेंस में दिक्कत आ सकती है। मतलब ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा, लेकिन आपके अकाउंट्स में दिक्कत हो सकती है, अकाउंट्स आपके जो हैं वो गलत होंगे। कैसे? जैसे मान लो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो। मैंने आपको ये करवाए हुए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आने वाले कई सालों तक आपको बेनिफिट देता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है इन जनरल इसका 1 साल तक आपको बेनिफिट मिलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, यानी जैसे मान लो आपने फर्नीचर परचेज किया था, मशीनरी परचेज की थी, बट उसको आप परचेजेस अकाउंट में डाल दो। मैंने आपको पहले भी बताया है परचेजेस अकाउंट का मतलब क्या होता है। परचेजेस अकाउंट का मतलब है वो आइटम्स जिनको कि हम रीसेल के लिए परचेज करते हैं। परचेजेस अकाउंट हम तभी लिखते हैं जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, न कि कोई एसेट को। गुड्स को परचेज करने का मतलब है वो गुड्स हमने परचेज किए या तो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करने के लिए या फिर उसको आगे एज इट इज़ सेल करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि परचेजेस वहाँ यूज़ होता है। लेकिन आपने मशीनरी परचेज की और आपने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो अब इस केस में क्या होगा? देखो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, और सॉरी टू कैश अकाउंट, ओके।
कैश चला गया आपके पास से, आपने एंट्री की क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझे इस चीज़ को, यानी आपकी एंट्री होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने एंट्री की क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो मशीनरी का बैलेंस जो है वो मान लो 1,00,000 रुपए की मशीनरी है, तो 1,00,000 डेबिट दिखाता आपका मशीनरी का बैलेंस। अब आपका परचेजेस का बैलेंस 1,00,000 डेबिट दिखाएगा, तो यानी देखो डेबिट बैलेंस तो बराबर ही है, इधर भी इतना ही है और इधर भी इतना ही है। तो होगा क्या इस केस में, आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा क्योंकि आपके डेबिट क्रेडिट के अमाउंट तो ठीक है, बट क्या आपके अकाउंट सही हैं, सही नहीं है, क्योंकि जो 1,00,000 रुपये आपने परचेजेस में डाले, ये 1,00,000 रुपये आने किस अकाउंट में थे, मशीनरी अकाउंट में आने थे। ठीक है, देन दूसरा उल्टा भी हो सकता है, जब आप एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रूटीन के खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो, यानी एसेट मान लो। जैसे मान लो आपने कोई ऑर्डिनरी रिपेयर करवाई है, तो ये क्या है, खर्चा है। कोई मशीनरी की आप ऑर्डिनरी रिपेयर कराते हो तो ये एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको आपने मशीनरी अकाउंट में डाल दिया, तो क्या एंट्री होनी थी, अगर ऑर्डिनरी रिपेयर हम कराते हैं तो एंट्री होनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपने एंट्री कर क्या दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपने क्या किया इस केस में, ध्यान से देखिए, रिपेयर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, बट आपने मशीनरी अकाउंट में डाल दिया, यानी कि आपने उसको एज एन एसेट ट्रीट किया है। समझ गए इस चीज़ को। तो अब देखो रेवेन्यू अकाउंट रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया, यहाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मान लो आपने 2,000 की रिपेयर कराई थी, तो 2,000 का बैलेंस रिपेयर अकाउंट में होता, अब वो मशीनरी अकाउंट में है, बट है तो उतना ही बैलेंस, डेबिट बैलेंस ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपेयर जो है मशीनरी अकाउंट जो है उसका बैलेंस अब शो हो रहा है जो कि रिपेयर में शो होना था, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा क्योंकि 2,000 डेबिट होना था, वही 2,000 यहाँ भी हो रहा है, लेकिन जो मशीनरी अकाउंट दिखा रहा है वो बैलेंस मशीनरी अकाउंट में ना आके किस में आना था, रिपेयर अकाउंट में आना था। तो दो चीज़ें हैं, पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था यानी मशीनरी थी, मशीनरी परचेज करना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बट हमने उसे एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, यानी एज अ परचेज ट्रीट किया। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था रिपेयर, लेकिन हमने उसे एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, यानी मशीनरी की तरह, मशीनरी परचेज की तरह ट्रीट किया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। ये हमने एरर्स डिस्कस की हैं। इससे क्वेश्चन किस तरह का आता है, जैसे आपको कोई एरर दे देंगे और पूछेंगे कि क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है या नहीं करती है, या इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको 4 एरर्स दे देंगे, फिर पूछेंगे इनमें से कौन कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, कौन सी नहीं करती है। एग्जाम्पल दे के भी पूछ सकते हैं और सीधा भी पूछ सकते हैं। जैसे यूँ भी कह सकते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये जो है ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है या नहीं करती है। या फिर आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि मान लो राम को हमने सेल की और शाम के अकाउंट में डाल दिया, तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा या नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का टॉपिक हमारा इसी के साथ फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।